लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस दिवाली आप क्या मिलने वाले हैं, देखते हैं आपको रेजोनेट करती है कि नहीं। अगर रेजोनेट करती है तो फिर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये रीडिंग फॉर सिंगल्स के लिए भी है, मैरिड के लिए भी है एंड डिवोर्सी के लिए भी है। अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि जो मैंने शफल करके रखे हैं यहाँ पर कार्ड्स, उसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 8 मतलब इनफाइनिटी, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ कप्स, इस तरह के कार्ड्स, खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, एम्प्रेस कार्ड है, डेविल कार्ड है, मतलब कनेक्शन तो पक्का है। द वर्ल्ड कार्ड है पूरा, वो पूरा मिलना चाहते हैं आपसे। देन 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। मेस्कुलिन की एनर्जी इसमें ये निकल कर आती है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, अपने डिसीजन को ले ही नहीं पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। हो सकता है उनके पास अदर ऑप्शंस हैं, उनकी अदर ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे फीमेल फिगर दिखाई दे रही है। हो सकता है वो अपने फैमिली की वजह से, फीमेल फिगर में, सॉरी, फीमेल फिगर में उनकी मदर भी हो सकती हैं, कोई और भी हो सकती हैं, बुआ वगैरह, जो ज़्यादा ही स्ट्रांगली उनको अपनी तरफ अपना चाहती हैं, अपना ही बना के रखना चाहती हैं, और अपनी ही पसंद की जो है, जो उनकी पार्टनर होनी चाहिए, लाइफ पार्टनर, उससे शादी करवाना चाहते हैं। कुछ इस तरह का दिख रहा है, क्योंकि मस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आपसे कांटेक्ट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो करने नहीं दिया जा रहा है। बार बार उनको ट्रिगर किया जा रहा है कि बेटा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये करो। या शायद उनको कुछ ना कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाई जा रही है, या वो किसी थर्ड पार्टी में, या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है इस तरह से, या फिर वो अपनी मदर्स साइड में, मतलब उसी साइड में उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनका ही काम कर रहे हैं, उनके लिए ही जी रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि इनको छोड़ के तो मैं कहीं और नहीं कर सकता, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है उसमें कास्ट, क्रीड, एज सब साइड में हो जाता है। तो ऐसे में उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, शायद वो जानते हैं आपको, शायद वो आपको जानते हैं, इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि आप रिकंसाइल हो पाए, और वो बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हैं किसी भी तरह से। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, 7 ऑफ कप्स है वैसे तो इधर, लेकिन वो चाहते हैं कम्युनिकेट करना, लेकिन वो कम्युनिकेट करना देना नहीं चाह रही हैं, उनको बहुत मुश्किलें हो रही हैं आपसे बात करने में। उसका रीज़न ये है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, अंदर ही अंदर घुले चले जा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं मैं फ़ोन तो कर दूं, लेकिन आप कमिटमेंट मांगेंगी। अगर आप कमिटमेंट मांगेंगी, क्योंकि आप इम्प्रेस है, ये इम्प्रेस कार्ड है, इसमें आप पूरी खूबसूरत एनर्जी में, बहुत हायर एनर्जी में है। इधर से डेविल कार्ड है, मतलब वो चाह तो रहे हैं आपसे मिलना, लेकिन फिर भी डेविल जो है कहीं ना कहीं उनको, उनकी एनर्जी को एविल कर दे रहा है। तो वो रनिंग स्टेज पर इसीलिए हैं क्योंकि आप उनसे कमिटमेंट मांगना चाहती हैं। जैसे ही वो आपको फ़ोन करते हैं, आप उन्हें कहते हैं तो फिर क्या सोचा, हमेशा के लिए आ रहे हो या शादी कर रहे हो, या फिर डिवोर्स से हैं आप, तो आप आपके हस्बैंड ही डीएम है, तो आप ये उनसे पूछना चाह रहे हैं कमिटमेंट में, एज अ कमिटमेंट, कि क्या करोगे अब, हमेशा के लिए आ जाओ। तो ऐसे में आपको दिक्कत आ रही है। ऐसे में जो है, अगर फेमिनाइन सुन रही हैं तो आपके मस्कुलाइन को बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है यहाँ पे। 8 ऑफ वांड्स है, सारे वांड्स इनकी तरफ हैं झुके हुए, इनके दिल में बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे ट्रॉमास हैं, तकलीफ है, लेकिन फिर भी खुशी में है वो। थोड़ा सा येलो कलर है ये, काफ़ी होप और खुशी का साइन है। फिर भी खुशी में है कि दिखा रहे हैं, वो प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके बचपन की लाइफ इजी नहीं गई थी, उनकी फैमिली लाइफ जो है काफ़ी टफ गई थी। हो सकता है मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, ये सारा उनकी फैमिली में या उनके मदर फादर के बीच में लगातार होता रहता था, तो जिस वजह से उनके अंदर एक विक्टिम की मेंटालिटी आ चुकी है कि अरे मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फर्स्ट कदम उठा ही नहीं सकता। और आप कमिटमेंट मांगती हैं, तो ऐसे में कमिटमेंट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चाह रही हैं कि मैं पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल बनकर रहा हूँ। अब आप इतना चाह रही हैं तो फिर वो पीछे कदम कर लेते हैं,
उनको ये लगता है बात तो करूं, लेकिन फ़ोन करते ही वो कहेंगी कि भाई कमिटमेंट में क्या क्या करते हो कि नहीं। तो इस वजह से वो फोबिया में है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है इस चीज़ से। वैसे तो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया हुआ है, यानी कि वो आपके साथ सब कुछ, ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी है ना, वो ये कह रहे हैं कि मुझे आपके साथ ही ज़िंदगी बितानी है। ईश्वर भी उनके साथ है। ईश्वर हो सकता है, हाँ। ओह माय गॉड, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि चाइल्डहुड चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ साथ वो फिर बिगड़ गए ऐसे में, लेकिन अभी हर्मिट मोड में है ना। और आपकी अच्छी ट्यूनिंग भी है, ट्यूनिंग इन द सेंस आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोल कनेक्शन बहुत अच्छा है, बट थोड़ा उनको फियर है, वो फोबिया में है, फियर एनर्जी में है। डीएफ की एनर्जी यहाँ बहुत ब्यूटीफुल है, और दिखाई ये दे रहा है डीएम की एनर्जी में कि वो शायद समटाइम प्ले बॉय की स्टेज पर थे, क्योंकि जब उन्हें बचपन में ही पेरेंट्स से प्यार नहीं मिल रहा, तो किसी प्यार को पाने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बना ली, कुछ इस तरह का। वो खुद भी नहीं चाहते थे, लेकिन ये हो गया, ऐसा हो जाता है। जब घर में प्यार नहीं मिलता बच्चे को, तो वो बड़ा होते होते बाहर जाके बहुत सारे अफेयर्स कर लेता है, और उसे कुछ पता भी नहीं चलता, क्योंकि समझ ही नहीं है ना कि क्या करें। तो ऐसे में वो प्ले बॉय के स्टेज पर आ चुके थे, अब उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ डीएफ की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो पूरी तरह से आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपको डीएम ने छोड़ दिया था, यहाँ ये दिखाई देता है आपको डीएम ने छोड़ दिया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, यानी कि इस दिवाली तो वो पूरी तरह से आने वाले हैं ढेर सारे पैसे लेके, और आप भी यहाँ पर अपनी क्वीन बनी हुई हैं, आप उनकी क्वीन बनी हुई हैं। वो आपकी तरफ, आपकी एनर्जी की तरफ पूरी तरह से अट्रैक्टेड है। वो जो थे, उन्होंने आपको चीट किया, ये ऐसा लगता है, ये मैं सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ, ऐसा लगता है। असल में वो चीट नहीं करते हैं, वो मिसगाइडेड हो जाते हैं। जैसे मिसगाइड किसी ने कर दिया, वो काम करने लग गया, तो जिसको सही पता है, सही गाइडेंस, तो वो कहेगा ये इसने मुझे चीट किया। लेकिन ध्यान से इंट्यूटिवली सोचा जाए तो वो मिसगाइडेड है। चीटेड मत बोला कीजिए कि उन्होंने मुझे चीट किया। डीएम कभी चीट नहीं करते, ना तो पैसा लेके भागते हैं, ना ही नार्सिसिस्ट होते हैं। आप लोग ये भी बोलते हैं वो तो नार्सिसिस्ट है, ये मत बोलिए, वो नहीं होते। बहुत थिन लाइन है इन सब के बीच में, साइकोपैथ के बीच में और नार्सिसिस्ट के बीच में और डीएम के बीच में। बहुत छोटी छोटी पतली पतली लाइनें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारी परतें खोलना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अपने अंदर की परतें खोलते हैं, जैसे कि आप इनर वर्क करती हैं, उसी हिसाब से आपको इनको भी समझना होगा डीएम को। तो डीएम ने जो है आपको चीट किया, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे अभी तक आप। 7 ऑफ कप्स, ये शायद प्ले बॉय टाइप के थे, और इस वजह से थे ना, क्योंकि फैमिली में उनको प्यार नहीं मिला। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है डीएम की इस समय। और ये डेथ कार्ड है यहाँ पर, मौत से लड़े हैं, मौत से लड़े हैं आप, और कुछ आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग है। थर्ड पार्टी से उनका काफ़ी अट्रैक्शन था। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि ईश्वर की इन पर मार पड़ी हुई है। डीएम को हो सकता है उन्होंने कई सारे अफेयर्स किए, या एक के साथ थे, या मदर फादर के बीच में जो भी कुछ हुआ उस वजह से जो उनकी जो थर्ड पार्टी में वो आए, वहाँ से उनको जो है पनिशमेंट मिली, ईश्वर की पनिशमेंट उनको झेलनी पड़ी है, और डीएफ ने, यानी कि आपने उन्हें कट कर दिया। बट एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है कि डीएम का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। ही इज़ ट्रांसफॉर्म्ड नाउ। जो बटरफ्लाई अगर आप देखते हैं तो इट मीन्स इस दिवाली आप रीयूनाइट होने वाले हैं। इधर उनकी एनर्जी ऐसी है कि नहीं नहीं, मैं प्ले बॉय नहीं था, मैंने ये सब नहीं किया, मैं ये नहीं चाहता था। उनको ये दिखाई दे रहा है कि वो नहीं चाहते थे, वो आपसे ये कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। तो आप सुन रहे होंगे, वो रो रहे हैं, आप फील कर रहे होंगे। तो एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना। अब वो बिल्कुल ही पूरी पायस एनर्जी में आ चुके हैं, बहुत ही कूल काम हो गए हैं, बहुत स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। जब वो आपसे मिलेंगे, देन ही विल टेल द होल स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। क्या हुआ था बचपन में, क्या हुआ था, मैं इस गलत रास्ते पे क्यों चला। बहुत सारे उनके एडिक्शंस थे, लेकिन अब उन्होंने वो सारे एडिक्शंस, सारी गलतियां अपनी छोड़ दी हैं। उसको स्वीकार करते हैं,
फ़ोन इसलिए नहीं करते हैं आपको क्योंकि आप कमिटमेंट चाहती हैं। तो डीएफ के लिए तो यही मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, टैरो कार्ड देखते हैं तो इसमें गाइडेंस भी होती है कि कमिटमेंट चाहना बंद कर दीजिए। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। जब आप कमिटमेंट चाहना बंद कर देंगे ना, आप देखिएगा आपकी एनर्जी बिल्कुल हाई में हो जाएगी, बिल्कुल हाई हो जाएगी। जब आप कुछ चाहेंगे नहीं ना, कहते नहीं है कि पैसे के पीछे मत भागो। जब आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे ना, पैसा अपने आप आने लगता है। लड़की के पीछे नहीं भागो, लड़की अपने आप आने लगती है। लड़की इन द सेंस आपकी डीएफ जो है वो वापस आने लगेगी या आपका डीएम वापस आने लगेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत फाइनेंशियल इशू उनके साथ थे अभी तक। हो सकता है वही मदर फादर वाला फिगर है कि उन्होंने बहुत गरीबी देखी हो, उससे वो काफ़ी उभरे हों, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा था इसलिए ढेर सारे एडिक्शंस हो गए, ढेर सारे अफेयर्स हो गए। अब वो स्वीकार करते हैं, अब वो चेंज हो गए हैं पूरी तरह से और आपको फ़ोन कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फ़ोन इन द सेंस कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पर है ना एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपको। 2 ऑफ सॉर्ड्स है, आप बड़ी मुसीबत में थे और इवन वो भी बड़ी मुसीबत में है। उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो सोच रहे हैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। लेकिन ऑल इन ऑल आउटकम इस पूरे कार्ड शफलिंग का है कि या तो अगर आप अनमैरिड हैं तो आप दोनों की शादी इस दिवाली के टाइम में या आसपास होने वाली है। 2 ऑफ कप्स है, होप बिल्कुल भी ना छोड़ें। 2 ऑफ कप्स तो वो काफ़ी परेशान है बट सरेंडर की मोड में है। अगर आप सिंगल हैं तो शादी हो सकती है, मैरिड हैं और सेम आपके हस्बैंड भी डीएम ही हैं तो वो वापस आ रहे हैं इसी टाइम में, कुछ ही दिनों में। और डिवोर्सी हैं तो आप अपने डीएम से ज़रूर रीयूनाइट हो पाएंगे। अगर ईश्वर ने चाहा तो ये ज़रूर होगा, बस आप अपना इनर वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।